अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम दाल करेले बना रहे हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक ज़रूर दिखिएगा। तो आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। 250 ग्राम चने की दाल है जिसको मैंने 2 घंटे से भिगो के रखा हुआ था। अब इसे एक देचकी में डाल दें और इसके अंदर तकरीबन 1.5 गिलास के करीब पानी डाल दें। एक दालचीनी का पीस, हाफ टी स्पून नमक, और अब इसे कवर करके कुक करें जब तक दाल हमारी गल नहीं जाती। एक कढ़ाई लें, उसमें हाफ कप के करीब ऑयल ऐड करें। ये 1 किलो करेले जिसकी मैंने करवाहट दूर करने के लिए मैंने नमक और हल्दी लगा के रखा हुआ था और अब मैंने इसे धो लिया। अब हम इसे फ्राई कर लेते हैं। ऑयल हल्का सा गर्म हो तो इसमें ये करेले के डाल दें और करेलों को हल्का सा फ्राई कर लें। करेले मैंने फ्राई कर लिए हैं और अब इसको निकाल लें। हमने इसको ज़्यादा डार्क कलर नहीं दिया। दाल को पकते हुए 20 से 25 मिनट हो गए हैं। दाल हमारी फुली तौर पे कुक हो गई है। अब इसमें जो थोड़ा सा पानी है बस इसे ड्राई कर लें और फिर इसका फ्लेम ऑफ कर दें। ये वही ऑयल है जिसके अंदर मैंने करेलों को फ्राई किया है। अब इसी के अंदर 2 बड़े प्याज जिसकी मैंने स्लाइस में कटिंग की है वो डाल दें और प्याज को इसके अंदर फ्राई कर लें। प्याज अपना हल्का सा है कलर चेंज करें, बस सॉफ्ट की तरफ जाए, हमने इसको ज़रा डार्क कलर नहीं देना। तो इसके अंदर 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक पेस्ट वो डाल दें और लहसुन अदरक पेस्ट के साथ आप इसको भून लें। 1 मिनट के बाद जब इसमें लहसुन अदरक भून जाए, उसके कच्चेपन की स्मेल चली जाए, तो इसमें 2 बड़े टमाटर जिसकी मैंने स्लाइस में कटिंग की है वो डाल दें और 4 से 5 हरी मिर्चें बारीक कटी हुई, ये ज़्यादा तेज़ वाली नहीं है। और अब इसमें साथ ही कुछ मसाले डाल दें। स्पून नमक, टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, हाफ स्पून पिसी हुई लाल मिर्च, हाफ टी स्पून हल्दी और 1 टेबल स्पून पिसा हुआ धनिया। अब मसाले को इसके अंदर अच्छे तरीके से भून लें। मसाले को मैंने 3 से 4 मिनट तक अच्छे तरीके से भून लिया। जितना हम अच्छा मसाला भूनते हैं उतना ही अच्छा हमारा सालन तैयार होता है। अब जो दाल हमने गलाई थी उसमें से दालचीनी का पीस है ना वो निकाल दें। ये दालचीनी का पीस निकाल दें और इसके अंदर मसाले में डाल दें। अब दाल को इसके अंदर 1 से 2 मिनट तक फ्राई करें ताकि मसाले के अंदर ये भी अच्छे तरीके से भून जाए। 1 से 2 मिनट के बाद जब इसमें दाल भी अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए और इसको मैंने साथ ही भून लिया है और जो करेले हमने फ्राई किए थे वो इसके अंदर डाल दें। अब करेले इसके अंदर मिक्स करें। अब इसका फ्लेम थोड़ा सा लो कर दें। अब इसका फ्लेम लो करके इसके अंदर 3 टेबल स्पून के करीब योगर्ट वो डाल दें। डालने से ये है कि हमारे करेले जो हैं वो कड़वे नहीं बनते। हाफ टी स्पून ज़ीरा पाउडर और 1 टीस्पून सौंफ का पाउडर। अब इसे मिक्स करें। इसे कवर करके कुक करें लो फ्लेम पर 15 से 20 मिनट के लिए। 20 मिनट के बाद अब इसे एक दफ़ा मिक्स करें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अब लास्ट में इसके ऊपर थोड़ा सा हरा धनिया डाल दें और इस तरह हमारा दाल और करेले का सालन सर्व के लिए रेडी है। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।